and welcome to our service. If you're new here, you may be wondering who we are and what this church is all about. Well, the heart of the matter is this. We're a group of people doing our best to love God and love those around us. One of the ways we express this love is through worship, because our God is truly amazing. He created everything, great and small, and His love for us is incredible, powerful, and completely unconditional. We also spend time looking into His Word, the Bible, and receive practical teaching to guide us along His path in our everyday lives. But it doesn't end when the service is over. Throughout the week, we gather in groups to serve, pray, reach out to our community, and sometimes just to hang out and have fun. Life is full of challenges, and none of us are perfect. But we believe that's one of the reasons God has brought us together. We're all here to help and support each other through each step of life's journey, because nobody should have to travel alone. So thanks for joining us today. No matter who you are, we want you to know you are welcome. आज की आराधना में मैं फिर एक बार आप सबों का स्वागत करती हूँ और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर पिता ने इस लॉकडाउन के अवसर पर भी हम सबों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखा है और हर प्रकार की मुसीबतों से बचा करके रखा है और आज हम जीवितों की भूमि में हैं। ये सब परमेश्वर का अनुग्रह है। और आइए हम लोग आज की आराधना में हम लोग जाएँ। इससे पहले हम लोग भजन संहिता 51 से हम लोग पढ़ेंगे। 51 साम 51 से हम लोग पढ़ेंगे। और जैसा राजा दाऊद ने अपने पापों को परमेश्वर के सम्मुख माना, हम लोग इस भजन संहिता को जब हम पढ़ते हैं अपने अपने गुनाहों को प्रभु के सामने हम लोग मान लें और प्रभु हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। इस समय मेरे साथ निकाल लेंगे साम 51 भजन संहिता 51। हम लोग एक साथ इसको पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा रहा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं ही से अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुख खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेरे बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु। इससे पहले कि हम आराधना में जाएं, हम अपने तमाम अपराधों को जो हमने जान से अनजान से मन वचन अथवा कर्म से तेरे विरुद्ध में किए हैं, उन सारे अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं।
कई बार कई बातों को प्रभु जी तुझसे अधिक महत्व देने के द्वारा हमने प्रभु जी तेरे विरुद्ध पाप किया है, तुझे अप्रसन्न किया है प्रभु परमेश्वर। तो इन सारे अपराधों को भी हम लोग तेरे सम्मुख में मान लेते हैं प्रभु जी। तो हमारा ऐसा परमेश्वर है जो दया का खानी है और करुणामय परमेश्वर है। हमारे अपराधों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता, लेकिन अपनी करुणा के अनुसार तू हम पर दया करता है। इस समय हमारे तमाम अपराधों को तेरे सम्मुख हमने माना है प्रभु परमेश्वर, और तू हमारे अपराधों को तू क्षमा कर प्रभु परमेश्वर। हमें शुद्ध कर, पवित्र कर प्रभु परमेश्वर, ताकि हम शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ तेरे चरणों के पास हम बैठ सके और हम तेरी आराधना कर सके प्रभु। क्योंकि वचन कहता है टूटा मन परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य है, ऐसा तेरा वचन कहता है। इसलिए हम लोग तेरे चरणों के पास आते हैं और अपने टूटे मन को तेरे सम्मुख हम लोग लाते हैं प्रभु परमेश्वर। तो अपनी सामर्थ्य से तू भर दे, हम सबको अपनी आशीष से तू भर दे, और अपने सामर्थ्य से प्रभु परमेश्वर तू हमें ऐसा बल दे ताकि हम तेरे मार्ग में हम लोग निरंतर आगे बढ़ सके। ऐसा तो अनुग्रह कर। आज के आराधना को तेरे हाथ में हम लोग समर्पित करते हैं। शुरू से अंत तक पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए और हमारे जीवनों के द्वारा तू महिमा पाए प्रभु। सब बातों के लिए आदर और महिमा तुझे देते हुए ये दुआ मांगते हमारे जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर के वचन में कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। फिलिपी 4:4 से आगे ऐसा लिखा हुआ है। और परमेश्वर हमें प्रार्थना और निवेदन को करने के लिए कहता है इस वचन के अनुसार। इसलिए इस समय हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और आज की प्रार्थना में भाई नीलेश सोके, बहन नीलम कुसुम हंस और बहन मिनी अचल, ये लोग हमारे प्रार्थना में विभिन्न विषयों के लिए अगुवाई करेंगे। और जब ये लोग प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थनाओं में हम लोग शामिल हो जाए, और हम जब मिल करके प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो इस समय हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सुंदर सुबह में हम फिर एक साथ ऑनलाइन चर्च सर्विस में आते हैं, और विशेषकर धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें टेक्नोलॉजी दिया है कि हम ऑनलाइन चर्च सर्विस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हैं। आइए हम इस विषम परिस्थिति में भी उसकी स्तुति प्रशंसा आराधना करते हैं, उसके लिए धन्यवाद दें, उनसे बातें करें और उनसे प्रार्थना करें। प्रभु हम सबों के संग साथ होइए, और आइए हम सरों को झुकाएं, प्रार्थना में आगे बढ़ें। हमारे दीनदयालु स्वर्गीय पिता, इस वक्त हम विशेषकर आपके चरणों में आते हैं पिता, और आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ा है पिता। और विशेषकर धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें ऑनलाइन चर्च सर्विस के द्वारा एक मौका दिया है कि हम आपकी स्तुति प्रशंसा और आराधना करें। प्रभु हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, और इस वक्त विशेषकर प्रार्थना करते हैं पिता, जब पूरा विश्व कोरोना वायरस के संक्रमण से ग्रसित है पिता, चारों तरफ लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं पिता। ऐसे समय में आपसे मांगते हैं पिता, आप चंगाई देने वाले पिता परमेश्वर हैं। आप हमें साहस दीजिए, हमें पिता बल दीजिए पिता, कि हम इस परिस्थिति से और आगे निकल सके पिता। और विशेषकर पिता हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग बीमार हैं, कोरोना वायरस के संक्रमण से पीड़ित हैं पिता, क्वारंटाइन है प्यारे प्रभु। ऐसे लोगों के संग साथ होइए, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनके संग साथ होइए पिता। उन पर अपना दयालु बलवंत हाथ बढ़ाइए पिता, कि वे चंगाई को प्राप्त करें और स्तुति प्रशंसा और महिमा के लिए उठ खड़े हों पिता, और आपकी गवाही के लिए खड़े हो सके प्यारे प्रभु। प्रभु हम मांगते हैं जितने लोग उनकी सेवा करते हैं, विशेषकर डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ्स, पुलिस के लोग, म्यूनिसिपल के लोग, जितने लोग पिता इस संक्रमण के समय में सेवा में लगे हुए पिता, उनके संग साथ हुई पिता। उन्हें आशीषित कीजिए, उन्हें संक्रमण से बचाइए पिता, और पिता उनके घर वालों के, उनके परिवार वालों को आशीषित कीजिए पिता, उन्हें भी संक्रमण से बचाइए पिता। जिनके घरों में मृत्यु हुई है पिता इस संक्रमण के द्वारा, उनके लिए मांगते हैं पिता, उनके घर में किसी भी बलि वस्तु की कमी ना हो पिता।
और वे इस मृत्यु के द्वारा भी आपके पास तक आ सके पिता। अपने प्रियजनों का दुख उन्हें ना हो पिता, लेकिन वो आपको ही पिता अपना उद्धारकर्ता माने, आपको अपना मसीह माने प्यारे प्रभु। प्रभु इस वक्त हम प्रार्थना भी करते हैं पिता, हम अपने देश के लिए पिता, हमारे देश को भी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाइए पिता, संक्रमण को रोकिए प्यारे प्रभु, कि लोग सब स्वस्थ रहें प्यारे प्रभु, और आपकी ओर ताके पिता, और आपके पास आएँ प्यारे प्रभु, आपसे प्रार्थना कर सकें, संक्रमण से बच सके प्यारे पिता। प्रभु हम मांगते हैं इस वक्त विशेषकर जितने लोग चर्च से जुड़े हैं, चर्च के सदस्य हैं पिता, उन सबों के संग साथ हुई पिता, सबों को स्वास्थ्य रखिए प्यारे प्रभु, सभी स्वस्थ रहें पिता, और आपकी स्तुति प्रशंसा और आराधना करते रहें प्यारे प्रभु, आपकी गवाही देते रहें पिता। सबों को संक्रमण से बचाइए, सबों को बीमारियों से बचाइए प्यारे प्रभु, और उन्हें किसी भी भली वस्तु की कमी ना हो पिता। और प्रभु हम विशेषकर मांगते हैं पिता प्रवासी मजदूरों के लिए, जो पिता दूर दूर देशों से और दूसरे राज्यों से पिता वापस आ रहे हैं पिता, अपने गृह राज्यों को, अपने घरों को पिता, उनके संग साथ होइए पिता, किसी तरह की कमी उनको ना हो प्यारे प्रभु। और ऐसे समय में बहुत से लोगों को पिता फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लोगों के पास पैसों की कमी है पिता, धन की कमी है पिता। ऐसे समय में पिता आप सब कुछ देने वाले पिता परमेश्वर हैं पिता, उनके घरों में किसी चीज़ की कमी ना हो, और पिता लोग सुख चैन से रह सकें पिता, और आपकी आराधना स्तुति कर सके प्यारे प्रभु। हम अपने देश के सारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर, मंत्रिमंडल के सदस्य, और जितने भी ऑफिसर्स हैं पिता, जितने कर्मचारी हैं पिता, सबों के संग साथ हुई प्यारे प्रभु। सबों को ज्ञान बुद्धि दीजिए पिता, ऐसे समय में पिता किस तरह से उन्हें काम करना है पिता, उनकी सहायता कीजिए प्यारे प्रभु। लोग पिता वचनों को जाने पिता, और उसके द्वारा पिता आपके पास आएँ, आपसे मांगे पिता, आपसे प्रार्थना करें प्यारे पिता। और हम प्रार्थना में मांगते हैं पिता, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी ना हो पिता, हॉस्पिटल्स में किसी चीज़ की कमी ना हो, और जितने लोग पिता इस दवा के रिसर्च में लगे हैं पिता, उनके संग साथ होइए, उन्हें ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए पिता, कि वे पिता इस रिसर्च में आगे बढ़ सकें, और जल्द से जल्द पिता इसका वैक्सीन निकल सके पिता, और इस सब में पिता आपकी इच्छा पूरी हो प्यारे प्रभु। हम मांगते हैं पिता इस वक्त फिर से अपने देश के लिए पिता, हमारे देश की रक्षा रखवाली कीजिए, जितने पिता चर्च के सदस्य हैं पिता, उनकी रक्षा रखवाली कीजिए पिता। और हम सारे विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, और जितने आप विश्वासी हैं पिता, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता। सबों को सुरक्षित रखिए, सबों को अपने प्रेम में रखिए प्यारे प्रभु, कि वे पिता हर तरीके से पिता आपकी स्तुति प्रशंसा और आराधना करें पिता, इस संक्रमण से बचे रहें प्यारे प्रभु। फिर से मांगते हैं प्यारे प्रभु, कोरोना के संक्रमण से एक एक जन को बचाइए पिता, और इस परिस्थिति से हमें और पूरे विश्व को जल्द से जल्द निकालिए प्यारे प्रभु। इस वक्त फिर हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें एक मौका दिया कि हम आपसे बात कर सकें प्यारे प्रभु, और हमारी यह प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। सबको धन्यवाद। जय मसीह की। आइए हम प्रभु का वचन सुने। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री, उसका पहला अध्याय 3 और 4 पद, जिसमें यूँ लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे। आज इस संक्रमण के समय में जब सारा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है, उस वक्त प्रभु के वचन का सुसमाचार का प्रचार और प्रसार में जितने दास लोग, प्रभु के दास लोग सेवकाई में जुड़े हैं, उनके लिए आइए हम दुआ करें। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, जो आपने हम सबको बहुत आयत की आशीषें दी हैं कि आज हम जीवित पाए जाते हैं, आपसे दुआ कर पा रहे हैं पिता परमेश्वर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। और आज ऐसी विषम परिस्थिति में जब सब लोग परेशान हैं पिता परमेश्वर कि हम क्या करें क्या ना करें, जिसका कुछ इलाज नहीं, हम कैसे अपने जीवन को बचाएं पिता परमेश्वर, ऐसे समय में प्रभु आपके दास लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं पिता परमेश्वर कि हर एक आत्मा बचाया जाए, हर एक लोग जानने पाएँ कि हमारा उद्धारकर्ता कौन है, और
अनंत जीवन की बातों को समझाना चाहते हैं पिता परमेश्वर। सत्य का सुसमाचार पिता परमेश्वर हर एक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि हर एक जीवन बचाई जाए पिता परमेश्वर। आज इस लॉकडाउन के पीरियड में जब घर घर जाकर हम लोग संगति नहीं कर पा रहे हैं पिता परमेश्वर, सेवकगण अपनी सेवकाई नहीं दे पा रहे हैं पिता परमेश्वर घर घर आमने सामने पहुंचकर, लेकिन उन लोगों ने पिता परमेश्वर जो आपने जितने टेक्नोलॉजीज दिया है उसके माध्यम से पिता परमेश्वर वचन का सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, वचन को समझाने की प्रयास कर रहे हैं पिता परमेश्वर, वचन की गूढ़ बातों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस विषम परिस्थिति में वे अपने जीवन को कैसे संभालें, किसे याद करें, कैसे दुआ करें और सत्य को कैसे जाने पिता परमेश्वर। आज यूट्यूब है, फेसबुक है पिता परमेश्वर, और ज़ूम मीटिंग के थ्रू सारे लोग प्रभु दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, और सारे लोग इनके द्वारा से वचन सुन पा रहे हैं पिता परमेश्वर। इसलिए अपने दासों को बताया कि आशीष दे पिता परमेश्वर कि इस माध्यम से भी जो सेवकाई कर रहे हैं उसके द्वारा वचन हर एक की हृदय को छूने पर मन फिराने सकें वो लोग भी। और हाँ पिता परमेश्वर दुआ करते हैं उन लोगों के लिए भी जहाँ तक वचन इस मीडिया के थ्रू नहीं पहुँच पा रही है प्रभु, जो दुआएं की जाती हैं उन लोगों के लिए जहाँ तक वचन नहीं पहुँच पा रही है उन्हें भी आशीष का भाग देना पिता परमेश्वर, और हर एक लोगों को बहुतायत की आशीष देना कि प्रभु वो आपकी ओर फिर सके और अनंत राज के भागी होने पाए। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, और जितने लोग सेवकाई से जुड़े हैं उन लोगों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। उनकी सुधि लीजिए, उनके परिवार वालों की सुधि लीजिए, बाल बच्चों की सुधि लीजिए पिता परमेश्वर, की दुनिया के कोने कोने में आपका सुसमाचार फैल सके पिता परमेश्वर। हर एक बातों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हुए ये दुआ उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे सृष्टिकर्ता उद्धारकर्ता तारणहार पिता परमेश्वर, इस घड़ी हम इस पवित्र दिन में हम तेरे सन्मुख आते हैं, तेरे चरणों के निकट आते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, इस घड़ी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे बीच में उपस्थित हो, अपनी उपस्थिति को हमारे बीच में प्रदान कर। मेरे पिता परमेश्वर, तू कहता है कि जहाँ पर लोग एक मन और एक चित्त होकर प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थनाएं निश्चय ही सुनी जाती हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, इस घड़ी हम तेरे सन्मुख आते हैं, तेरी स्तुति और तेरी आराधना करते हैं मेरे परमेश्वर, और हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद करते हैं कि इस दिन में हम जीवित हैं मेरे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, और ये तेरी महाकरुणा का फल है कि तू हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता। हाँ मेरे परमेश्वर, हमें अच्छे स्वास्थ्य में जीवित रखने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस महामारी में, इस पैंडेमिक में परमेश्वर तू हमारे साथ रहा। हाँ प्रभु जी, तूने अपने प्रोमिसेस को, अपने वचनों को प्रभु जी हमारे जीवन में पूरा किया। हाँ परमेश्वर, जैसा तूने कहा कि तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस मरीज से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महामारी से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने हमें सुरक्षित रखा है। हाँ प्रभु जी, हमारे परिवारों को सुरक्षित रखा है प्रभु जी। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जी जो इस समय क्रिटिकल सिचुएशन से गुजरते हैं मेरे परमेश्वर। बहुत लोगों के पास घर नहीं है मेरे परमेश्वर, बहुत लोगों के पास खाने की घटी है प्रभु जी। तू उन लोगों के लिए उपाय कर मेरे परमेश्वर, हर एक की सुधि ले परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम हमारे देश के तमाम अधिकारियों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, जितने भी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, हर एक को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हाँ परमेश्वर, उनके साथ हो, उनके मनों को चला मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु वे इन लोगों के लिए उत्तम से उत्तम प्रबंध करने पाए मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, और हम मसीही होकर परमेश्वर तेरे सन्मुख आते प्रभु जी, और हम इन तमाम हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि तू कहता है परमेश्वर कि अगर मेरी प्रजा मुझसे दीन होकर प्रार्थना करे और अपने पापों को मेरे सन्मुख मान ले परमेश्वर, तो फिर मैं उनकी सुनता हूँ परमेश्वर, और उनके देश को ज्यों का त्यों कर देता हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर, हमारे देश को भी तू ज्यों का त्यों कर दे परमेश्वर। हम इस घड़ी हम अपने पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख दृढ़ताई से मान लेते हैं। हाँ प्रभु जी, तू अपनी अनुग्रह से प्रभु जी हमारे हर एक पाप और अपराधों को तू क्षमा कर दे, और हमारे देश को तेरे हाथ में सौंपते हैं। और विशेषकर इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं उन जवानों के लिए, उन जो अनएम्प्लॉयड है मेरे परमेश्वर, जिन्हें कामों की ज़रूरत है परमेश्वर, उनके साथ हो परमेश्वर, उन्हें बुद्धि और सामर्थ्य परमेश्वर, उन्हें पढ़ने लिखने वाला मन दे। और जो लोग मेहनत करते हैं पिता अपनी दया से प्रभु जी उन्हें एक अच्छा काम दिलाने में सहायता और मदद कर। हाँ प्रभु जी, आप अपनी वैकेंसी
हर एक कंपनियों से खोलिए पिता परमेश्वर, ताकि उनको प्रभु जी जॉब लगने पाए। हाँ प्रभु जी, हर एक बातों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू हमारे मांगने से बढ़कर देने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, हम इस घड़ी एक बार फिर से हम तेरे चरणों के निकट आते हैं। तू हमारे साथ हो इस दिन में, इस दिन भर के कामों में तू हमारी सहायता मदद कर। हर एक प्रकार से हमारी सुधि ले, हमारी ज़रूरतों को तू पूरा कर परमेश्वर। और प्रभु जी, हम सब फिर से तेरे हाथों में सौंपे जाते हैं। हर एक आशीषों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और ये छोटी सी दुआ हम अपने प्रभु यीशु मसीह जो आज और कल और युगानुयुग एक सा है, उसके पवित्र और मीठे नाम में मांगते हैं। सुनो जैसे वचन में कहता है बिलाप गीत 3:22 में, हम मर नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अपार है, प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। आइए हम लोग थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। और इस समय भाई अनिल और उसका परिवार परमेश्वर की आराधना और स्तुति में हमारी अगुवाई करेंगे, और हम उनके साथ मिल करके हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आप सबों को हमारा मसीह नमस्कार। मसीह नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गीतों को गाते हुए प्रभु की आराधना में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 16 पद में यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। यीशु मसीह ने यूहन्ना 16 अध्याय उसका 33 पद में अपने चेलों से ऐसा कहा, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह हमारा राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जिसने पूरे संसार को जीत लिया है। और आइए उस विजयी यीशु मसीह की आराधना करते हुए इस गीत को गाएं। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु। रिवाइवल सॉन्ग बुक से सॉन्ग नंबर 437। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय पाई है और उसने मृत्यु से पार होकर के मुझको और आपको अनंत जीवन दिया है। हमारे ऊपर में जो विधियों का लेख था उसको मिटा डाला, शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। यीशु मसीह ने मुझको और आपको अपने लिए बुलाया है। उसने हमें चुना है कि हम
उसकी महिमा करें और हर दिन अपने जीवन में संसार शरीर शैतान के ऊपर जय पाने वाले बने। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है आह्वान। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है आह्वान। जब तक सांस रहे करेगा हम विश्राम, जब तक सांस रहे करेगा हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। यूहन्ना 4 अध्याय उसका 23 पद में यीशु मसीह ने कहा कि परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। आइए हम अपने प्रभु के सच्चे आराधक बने और आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। इस गीत को मिलकर के गाएंगे, करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। रिवाइवल सॉन्ग बुक से 208 नंबर। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। आइए हम अपने प्रभु यीशु के नाम को ऊंचे पर उठाएं और उसकी महिमा, उसकी होशाना गाएं।
ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। हालेलुया। हाँ प्रभु, हमारे जीवन में तेरा नाम ऊंचा, तेरा नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, हमेशा हमारे जीवन के हर भाग में, हर परिस्थिति में, हर काम में वो प्रभु ऊंचा उठने पाए। तेरी महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम लोग इस समय एक भजन संहिता पढ़ेंगे। भजन संहिता 111 अध्याय। एक से लेकर के 10 पद तक। भजन 111 1 से 10 हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। या की स्तुति करो मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धन सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है। वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है। उसके सब उपदेश विश्वास योग्य हैं। वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे। वे सच्चाई और सिधाई से किए हुए हैं। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है। उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। आमीन। आमीन। प्रभु को महिमा मिले। इस भजन के द्वारा से हम लोग इस भजन में पाते हैं कि ये परमेश्वर की भलाई के लिए एक स्तुति का गीत है। भजनकार कहता है कि मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। भजनकार कहता कि मैं पूरे हृदय से, संपूर्ण मन से उसका धन्यवाद करूंगा। फिर वह परमेश्वर के कामों के बारे में जिक्र करते हुए कहता है, यहोवा के काम बड़े हैं। तीसरा पद कहता है कि उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी करता है वो कोई साधारण काम नहीं, लेकिन वो वैभवशाली कार्य होते हैं, ऐश्वर्य से, प्रताप से भरे हुए कार्य होते हैं। 4 पद कहता है उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। हमारा प्रभु वो आश्चर्य कर्म करने वाला, अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। फिर आगे भजनकार परमेश्वर के और भी गुणों को बतलाता है, कहता कि यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। हर दिन वो हमारे जीवन में अनुग्रह करता है, दया करता है, अपनी करुणा को हम पर प्रकट करता है।
और वो किस रीति से इस बात को प्रकट करता है? कहता है उसने अपने डरवाइयों को आहार दिया है। हमें प्रतिदिन का आहार भोजन देने के द्वारा वो हम पर अनुग्रह करता है, अपनी दया को प्रकट करता है। भजनकार कहता है कि हमारा परमेश्वर अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। हमारा प्रभु जो भी वायदा किया अपने वचन में, अपने लोगों से, अपने डरवयों से, उसको वो कभी भी नहीं भूलने वाला है। हालेलुया। 7 पद कहता है कि सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है। हमारा परमेश्वर, बाइबल बतलाती है कि वह सच्चा परमेश्वर है और उसके सभी काम सच्चाई से होते हैं। वो न्यायी परमेश्वर है। उसके उपदेश विश्वास योग्य है। जो हम इस बाइबल में से पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो विश्वास करने के लायक है, भरोसा के लायक है। 9 पद कहता है कि उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है। उसने मेरे जीवन में, आपके जीवन में उद्धार के कामों को किया है और उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। तो आइए, जब हम लोग अपने परमेश्वर के इन बातों को देखते हैं, हम अपने परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम लोग इस समय एक गीत गाएं, रिवाइवल सॉन्ग बुक से 440 नंबर, चाहे तुमको दिल से। गाएं ये गीत मिलके। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। आइए हम सब उस नाम की स्तुति करें जिस नाम में हमें जिंदगी मिली है, जिस नाम में बंदगी है, और वो नाम है यीशु मसीह। हम अपने यीशु की आराधना करें, उसको धन्य करें। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। आइए हम जय जयकार करें। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय हो। यीशु के नाम से मुझको और आपको पापों की क्षमा मिली है, शिफा मिली है और कृपा भी मिली है। तो क्यों ना आइए हम अपने उस यीशु मसीह को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ।
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय हो। आइए हम अपने यीशु की जय जयकार करें, अपने होठों को खोल करके अपने पवित्र हाथों को स्वर की ओर उठाते हुए उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, तेरी जय हो ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तेरी जय हो, तेरी स्तुति हो। सारी सृष्टि के मालिक तेरी जय हो। हालेलुया। ओ पवित्र 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 परमेश्वर, धर्मी और न्यायी प्रभु, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा प्रभु, हम तेरी महिमा करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। हालेलुया। हम तेरी महिमा करते हैं तो उसको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमारे पापों को क्षमा किया है और हमें अपनी संतान बनाया है। पिता परमेश्वर, हमें अनंत राज का वारिस बनाया है। हम सब आनंदित हैं क्योंकि तूने हमारे जीवन में बड़े उपकार के कामों को किया है। तूने हम अधर्मियों पर, हम पापियों पर अपनी करुणा और अपनी दया प्रकट किया है। और प्रभु, तूने हमें अपने लिए बचाया है, अपने लिए मोल लिया है। प्रभु यीशु, अपना लहू का दाम दे करके हम धन्यवाद देते हैं और हम सब मिल करके तेरी स्तुति करते हैं। और प्रभु, और अपने स्तुति का बलिदान प्रभु तेरे सम्मुख में चढ़ाते हैं। सब कुछ तुझको ग्रहण योग्य होने पाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन को सुने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वह परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता के संबंध में शिक्षा देने के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले भले कामों के लिए तत्पर हो जाए। सच कहा जाए तो प्रेरितों के काम पुस्तक पवित्र आत्मा का ही कार्यों का पुस्तक है, जो कलीसिया के माध्यम से कलीसिया के अंदर में प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के बारे में लिखा है कि वह परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता के संबंध में शिक्षा देने के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले भले काम के लिए तत्पर हो जाए। सच कहा जाए तो प्रेरितों के काम पुस्तक दरअसल पवित्र आत्मा के कामों का वर्णन है, जिन बातों को पवित्र आत्मा कलीसिया के माध्यम से इस संसार में कर रहा है। पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के बाद कलीसिया का जन्म हुआ। कलीसिया क्या है? कलीसिया संसार की भीड़ में से बाहर बुलाए गए लोगों का समूह है। तब से लेकर आज तक कलीसिया कई प्रकार के उतार चढ़ावों से गुजरती हुई चली आ रही है। कलीसिया को उस दुल्हन से भी तुलना किया गया है जो अपने दूल्हे के आने की तैयारी में लगी है। आज जबकि हम मसीह के दोबारा आगमन की तैयारी में लगे हैं, तो हमारे लिए एक आदर्श या मापदंड क्या हो सकता है? प्रथम दिनों की कलीसिया के लोगों का जीवन, जो हमें इस बात को समझने में मदद करता है कि हम किस स्थिति में हैं, हमें कैसा होना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। वैसे हमारे अंदर में आत्मविश्वास तो है कि हम प्रभु के लोग हैं और अपने समूह के विषय में हम लोग गर्व भी करते हैं, लेकिन क्या सच में हम सही ट्रैक में हैं? यह हमारे लिए एक अहम सवाल है। आइए, आज का हमारा विषय है आरंभिक मसीहों का जीवन, लाइफ ऑफ अर्ली क्रिश्चियंस। लाइफ ऑफ अर्ली क्रिश्चियंस, आरंभिक मसीहों के जीवन को हम लोग निम्नलिखित 5 बिंदुओं के आधार पर हम लोग सीखेंगे। पहली बात, वे सब के सब मन फिराए हुए लोग थे। दूसरी बात, उनका जीवन गवाही देने का जीवन था। और तीसरी बात है कि वे शिक्षा पाने में लगे रहते थे।
चौथी बात, वे एक दूसरे का ख्याल रखते थे, एक दूसरे का केयर करते थे। पांचवी बात, उनका जीवन आदर्शमय था। आइए हम लोग एक एक करके इन पांचों बिंदुओं पर हम लोग थोड़ी देर बातचीत करें और अध्ययन करें। पहली बात है कि मन फिराए हुए लोग थे, पीपल ऑफ रिपेंटेड लाइफ। उनका जीवन मन फिराया हुआ था। तो जिस दिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, पतरस ने बड़े निडर होकर के गवाही देना आरंभ किया। जब पतरस उपदेश दे रहा था तो सुनने वालों के बारे में लिखा हुआ है कि उनके हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें। तब पवित्र आत्मा उनके हृदय में काम करना आरंभ किया। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि उनका पहला क्राइटेरिया क्या था, मन फिराओ, यानी एक गलत रास्ते पर जा रहे थे और उस रास्ते से फिर से वापस सही रास्ते पर चले आए, यानी वापस आना, रीपेंट, फिर से उस जगह पुनर्स्थापित होना, यानी मन फिराया हुआ जीवन। इन लोगों का मन फिराया हुआ जीवन था। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 41 पद में लिखा है, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। तो ये लोग मन फिराए हुए लोग थे और इन्होंने परमेश्वर के वचन को सुन करके उसको ग्रहण किया हुआ था। ये वचन को ग्रहण किए हुए लोग थे। प्रेरितों के काम 4 अध्याय का 4 पद में लिखा है, वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि विश्वास किया हुआ था। ये लोग विश्वास करने वाले लोग थे। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रथम कलीसिया में सब के सब मन फिराए हुए लोग थे, वचन को ग्रहण किए हुए लोग थे और विश्वास करने वाले लोग थे। वैसे उस समय व्यवस्था के अनुसार आरंभ के कलीसिया के यहूदी में से आए हुए लोग वो लोग मानते थे कि उद्धार केवल यहूदियों के लिए है, लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों पर प्रकट किया कि उद्धार सब लोगों के लिए है जो कोई भी विश्वास से प्रभु के पास आते हैं। आरंभ के दिनों में वे अन्य जातियों से विश्वास करके आने वालों को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, जैसे कि वो लोग मानते थे कि केवल उद्धार केवल यहूदियों के लिए है। इस संबंध में पतरस को परमेश्वर ने दर्शन दिया और दर्शन में उसने कई ऐसी चीजों को दिखाया जो पतरस स्वीकार नहीं कर पा रहा था। तब परमेश्वर ने उसको कहा, जिनको मैंने शुद्ध ठहराया है उन्हें तू अशुद्ध मत कह। तब थोड़ी देर के बाद कर्नेलियुस, जो अन्य जातियों में से एक सेना में सरदार था, उसके घर से कुछ लोग पतरस को ढूंढते हुए चले आए, क्योंकि परमेश्वर के बताए हुए कहे हुए निर्देशन के अनुसार ये लोग कुरनेलियुस के घर से यहाँ ढूंढते हुए चले आए। तब पतरस को ढूंढ करके वो लोग उसको वहां ले गए और संदेश देते समय जब पतरस ने देखा कि पवित्र आत्मा इन लोगों पर ठीक उसी तरह से उतरा जैसे चेलों पर आरंभ के दिनों में उतरा, तब वो भी निरुत्तर हो गया। जब वो वापस आया तो यहूदियों में से आए हुए विश्वासी उसका विरोध करने लगे कि तू अन्य जातियों के साथ तूने खाना खाया। तब उसने परमेश्वर के कामों के बारे आरंभ से लेकर आखिरी तक उसने बताया कि किस रीति से उन्होंने पवित्र आत्मा पाया, उन्होंने मन फिराया और परमेश्वर ने उन पर कैसा अनुग्रह किया। तब वे लोग सब चुप हो गए। ये चीज लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 11 अध्याय का 18 पद में। यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे,
तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय का 21 से 22 में भी हम लोग पाते हैं, पर अब बिना व्यवस्था के परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते थे। अब तक यहूदियों में से आए हुए विश्वासी यही मानते थे कि व्यवस्था के मानने वाले या यहूदियों का ही केवल उद्धार है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने इस बात को प्रकट किया कि हर एक व्यक्ति जो कोई विश्वास से प्रभु के पास आता है, सबों के लिए परमेश्वर ने बिना व्यवस्था का परमेश्वर का धार्मिकता प्रदान किया है। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि इसमें कोई भेद नहीं है। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय का 14 पद में, और विश्वास करने वाले बहुत तेरे पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में और भी अधिक मिलते रहे। तो यहाँ पर विश्वास करने वाले यानी जिन्होंने विश्वास किया, मन फिराया और परमेश्वर के वचन को जिन्होंने ग्रहण किया, ये आरंभ की कलीसिया का एक कैरेक्टर है कहेंगे, या तो फिर उस समय का एक क्राइटेरिया था। बाद के बाकी चेलों के विषय में भी यदि हम अध्ययन करेंगे तो यही पाएंगे कि वे मन फिराव को विशेष रूप से महत्व देते थे। जैसे उदाहरण के लिए प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय का 37 पद में लिखा है, एक दिन पवित्र आत्मा ने फिलिपुस से कहा कि उस मार्ग को जा जो अज्जा को जाती है। ये वहां चला गया, वहां एक रथ में एक मंत्री को जाते हुए देखा जो इथियोपिया का मंत्री था। उसके साथ हो लिया, वो यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ रहा था लेकिन नहीं समझता था। तब इसने उसके साथ बातचीत करना आरंभ किया। मंत्री ने उसको अपने रथ पर बिठाया। तब उसको आरंभ से लेकर आखिरी तक और प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो कुछ के भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखा हुआ है, उन बातों को उसने समझाया। जब इन बातों को समझा ही रहा था, तब वे लोग जल के जगह पर पहुंचे। तब इसने मंत्री ने वहां पर बपतिस्मा लेने का इच्छा प्रकट किया। तब यहाँ प्रेरितों के काम 8 का 37 में लिखा है, फिलिपुस ने उसको उत्तर दिया, जो कि इथियोपिया का मंत्री था। उससे कहा, यदि तू पूरे मन से विश्वास करता है तब ही हो सकता है। यदि पूरे मन से विश्वास करता है तब ही हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि वो मंत्री है इसलिए उसको शॉर्टकट से या किसी तरह से उसको पार ले जाए। सच कहा जाए तो जब तक कि कोई मन ना फिराए, संसार की भीड़ में से बाहर निकला हुआ व्यक्ति हो ही नहीं सकता, क्योंकि कलीसिया शब्द का अर्थ है, ये यूनानी शब्द है, उसका अर्थ है भीड़ में से बाहर बुला करके निकाले गए लोगों का समूह। जब तक कोई व्यक्ति मन ना फिराए, ये कैसे हो सकता है कि वो इस संसार के पाप में भीड़ से बाहर निकल गया है। यदि कोई कहे कि उसने मन फिराया है तो उसकी जीवन शैली में ये चीज प्रकट भी होना चाहिए। इसलिए पौलुस कहता है, तुम नए जीवन की सी चाल चलो, तुम नए जीवन की सी चाल चलो। यानी उस समय के चेले इस बात को सुनिश्चित करते थे कि जो उनमें शामिल होते हैं या प्रथम कलीसिया में जो लोग शामिल होते थे, उन्होंने मन फिराया और प्रभु को ग्रहण कर लिया है। वे बाकी बातों के साथ ही साथ उन नए विश्वासियों के आत्मिक उन्नति और मैच्योरिटी का भी ध्यान रखते थे। यही कारण था कि वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और प्रार्थना करने, इन बातों में वो लोग लवलीन रहते थे। दूसरी तरफ शिक्षा देने वाले भी उनके लिए हमेशा उपलब्ध रहा करते थे। आइए अब हमारी बारी है। आरंभ के मसीहों के इस समूह से आप अपने समूह की तुलना करें। आप कैसा पाते हैं? क्या आप लोग उन लोगों के लिए सजग हैं जो आपके समूह में हैं और जिन्होंने अब तक मन नहीं फिराया? क्या आप लोगों के पास उनके लिए कोई ऐसा योजना या कार्यक्रम है कि आप उनको सिखा सके?
जो लोग मन फिराते हैं वे दरअसल नए सिरे से जन्म पाते हैं और वे आत्मिक बच्चों की तरह हैं। उनको आप लोग किस रीति से बढ़ाते हैं कि वे आत्मिक परिपक्व तक पहुंचे। मेरी बातों को आप नकारात्मक रीति से ना लें। मेरा मकसद किसी का दोष निकालना या किसी को नीचा दिखाना नहीं है, किंतु हम सबके अंदर एक कर्तव्य बोध को जगाना है ताकि हम मसीह की देह यानी कलीसिया की उन्नति का कारण हम बन सके। पहली बात जो हमने सीखा वो है कि सब के सब मन फिराए हुए थे। दूसरी बात, आरंभ की कलीसिया में ये लोग गवाही देने वाले लोग थे। उनका जीवन गवाही देने का जीवन था, लाइफ ऑफ टेस्टिमनी। पहली बात इसमें यह है कि उनकी गवाही यीशु के बलिदान और उनके जी उठने पर आधारित था। प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय का 2 पद में लिखा है कि वे लोगों को सिखाते थे कि यीशु का उदाहरण दे देकर कि मरे हुओं में से जी उठने का वो लोग प्रचार करते थे। यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा, इसका उदाहरण दे देकर के ये लोग प्रचार करते थे। प्रेरितों के काम 4 अध्याय का 33 पद में लिखा है, और प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे और उन पर बड़ा अनुग्रह था। प्रेरितों के काम 3 अध्याय का 15 में लिखा है, तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और हम इस बात के गवाह हैं। तो यहां पर एक बात तो स्पष्ट दिखाई देता है कि अपने जीवन शैली से, अपने बातचीत से और हर तरह से ये लोग प्रभु के वचनों को लोगों तक पहुंचाते थे और उनका प्रचार या उनका संदेश का आधार क्या था कि यीशु मसीह का बलिदान और जी उठना जो चीज की मनुष्यों के पापों के प्रायश्चित के लिए हुआ। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय 39-40 में भी लिखा है, हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किया, और उन्होंने उसे काठ पर लटकाकर मार डाला। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया है। तो ये लोग, आरंभ के चेले लोग, यीशु के कामों की गवाही देते थे, उसके शिक्षाओं की गवाही देते थे, उसके बलिदान की गवाही देते थे, उसके जी उठने की वो लोग गवाही देते थे। प्रेरितों की काम उसका 5 अध्याय उसका 30 से 32 में हम लोग पाते हैं, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया जिससे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारक ठहराकर अपने दाहिने हाथ से सर्वोच्च कर दिया कि वह इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे, और हम इन बातों के गवाह हैं। और दूसरा चीज उनकी गवाही के संबंध में हम लोग पाते हैं वो है कि उनकी गवाही प्रभु के साथ उनके व्यक्तिगत अनुभवों पर था। पहला चीज यीशु के कामों, उसके उपदेशों, उसके बलिदान और उसके जी उठने पर आधारित था, और दूसरी बात ये था कि उनकी गवाही प्रभु के साथ उनके व्यक्तिगत अनुभवों पर था, जैसे उनका जीवन परिवर्तन, प्रभु के साथ उनका मुलाकात इत्यादि। इन बातों के बारे में पौलुस अपने जीवन के घटित हुई घटनाओं के बारे में बताता है। पहला तीमुथियुस 1 अध्याय का 13 पद, यहाँ वो लिखता है, मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बुझे ये काम किए थे। यानी पौलुस ने अपने बीती जीवन के बारे में उसने बताया कि कैसा वो उन्मादी था और कलीसिया को सताने वाला था, अंधेर करने वाला था, लेकिन जब प्रभु के साथ उसकी मुलाकात हुई उसका जीवन बदल गया। इसके अलावा भी जब पौलुस राजा अग्रिप्पा के सामने खड़ा था, उसने राजा अग्रिप्पा के सामने अपने जीवन के बदलाव के बारे में या परिवर्तन के बारे में उसने बताया। अपने उन्मादी जीवन से उसने आरंभ किया कि किस प्रकार वो कलीसिया का सताने वाला था और किस रीति से यीशु का उसको दर्शन मिला और उसका जीवन बदला। प्रेरितों की काम 26 अध्याय का 19 पद में लिखा है,
कि सो हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली। यहाँ पर इन प्रथम मसीहों के पास कुछ बातें थी जिनकी वो गवाहियां देते थे। पहला चीज, यीशु के बलिदान और जी उठने की बात जो परमेश्वर की योजना के अनुसार थी। दूसरी बात, प्रभु के साथ उनका व्यक्तिगत अनुभव जो अद्भुत था, रोमांचक था, जीवन बदलने वाला था और जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता था, जो कि दूसरों के लिए एक संदेश के रूप में था। यदि सच कहा जाए तो हर मसीही का जीवन एक गवाही है। हर मसीही का गवाही भले ही वो एक दूसरे से भिन्न हो, लेकिन वो एक संदेश है और प्रभु के कार्यों का जो उसके जीवन में हुआ है उसका एक प्रमाण है, एक जीता जागता संदेश जिसे परमेश्वर इस संसार के लोगों के सामने रखना चाहता है। यीशु के महान आदेश के अनुसार भी हम लोग कह सकते हैं कि एक एक विश्वासी, यानी कुछ लोग नहीं, एक एक विश्वासी उसके गवाह हैं। प्रेरितों के काम 1:8 में उसका महान आदेश के बारे में हम लोग पाते हैं, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यानी प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर तुम शब्द इस्तेमाल किया, यह कुछ विशेष चेलों के लिए या कुछ विशेष वर्ग के लोगों के लिए या कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं, लेकिन तुम ये आम शब्द है, आम विश्वासी के लिए लिखा हुआ है, जो कि प्रभु के द्वारा एक गवाह ठहराया गया है। गवाह क्या है? जिन बातों को हमने सुना, जिन बातों को हमने देखा, जिन बातों को हमने अनुभव किया, प्रभु के साथ चलते हुए रहते हुए। प्रिय मित्र, जब इस आराधना में आप शामिल हैं, इन वचनों को जब हम अध्ययन कर रहे हैं, तो आपके लिए एक सवाल है कि आपका गवाही का जीवन कैसा है। पहला सवाल तो यह है कि आपका व्यक्तिगत जीवन दूसरों के देखने में कैसा लगता है। क्या उनको लगता है कि आपकी मुलाकात प्रभु के साथ हुई? लोग आपके जीवन शैली को देखकर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं? क्या आपका जीवन दूसरों के लिए एक संदेश प्रस्तुत करता है? आप प्रभु के साथ के व्यक्तिगत अनुभवों को दूसरों को बताने में आप कितना प्रभावशाली हैं? संभवतः आपने उन अनुभवों को कभी महत्व दिया या नहीं जो आपके जीवन में प्रभु ने किया। कहीं आपने उन अनुभवों को एक दूसरों को बताने की जरूरत समझा या नहीं। हो सकता है आपने कभी किसी को बताने का प्रयास ही नहीं किया। कहीं आपके मन में ऐसी बात तो नहीं कि गवाही देना तो किसी दूसरे समूह के लोगों का काम है। आप मसीह के गवाह ठहराए गए। इस बात को आप याद रखें कि आप मसीह के गवाह ठहराए गए हैं। मसीह के आने पर आपको इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। याद रखें, आपकी गवाही किसी के जीवन का बदलाव का कारण हो सकता है, उद्धार का कारण हो सकता है। आइए तीसरी बात हम लोग सीख लेते हैं। आरंभ के मसीहों के जीवन की जो बात थी वो है शिक्षा पाने का जीवन। परसिवियर्ड फॉर टीचिंग, शिक्षा पाने का जीवन। आरंभ के मसीहों का जीवन शिक्षा पाने का जीवन था। प्रेरितों के काम 2:42 में लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। इसके अलावे वे नियमित रूप से आराधनालयों में या अपने अपने घरों में वो लोग मिलते थे। यहाँ वचन का अध्ययन उनके आराधना का एक अति आवश्यक अंग था। प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसके 11 पद में पौलुस बेरिया के कलीसिया के मसीहों के बारे में, वो थिस्सलुनीकियों के कलीसिया के मसीहों के साथ वो कंपेयर करता है कि वो लोग अधिक भले थे। वो लिखता है कि ये लोग तो थिस्सलुनीकियों के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यो ही है कि नहीं। उनके लिए परमेश्वर का वचन प्रमाणित पुस्तक था, यानी किसी बात को स्वीकार करने से पहले उसमें वो लोग ढूंढते थे कि ये बातें परमेश्वर के वचन के अनुसार हैं कि नहीं। पहले वो लोग अभिप्रमाणित करते थे
कि ये जैसा बताया गया वैसा है, तब वे लोग उसको ग्रहण करते थे। एक उदाहरण है अपोलोस का। अपोलोस नाम का एक चेला था। वह मन से एक सीधा व्यक्ति था और वो लोगों को वचन की शिक्षा देने में पहल करता था, लेकिन कुछ बातों को वो ठीक से नहीं जानता था। एक दिन जब वो एक जगह मंदिर में लोगों को शिक्षा दे रहा था, तब प्रिस्किला और अक्विला इन्होंने देखा कि कुछ बातों को वो नहीं जानता है। ये बातें प्रेरितों के काम 18 अध्याय 25 से 26 में लिखा है। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनाता था और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। वह आराधनालय में निडर होकर के बोलने लगा, पर प्रिस्किला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। तो यहाँ पर प्रिस्किला और अक्विला ये 12 चेलों में से नहीं थे, ये आम मसीहों में से थे, लेकिन ये लोग भी प्रभु के वचनों को सिखाने में एक्टिव पार्ट लिया करते थे और किसी को गलती करता हुआ देखकर यूं ही उन्होंने नहीं छोड़ दिया, लेकिन उसको उन्होंने परमेश्वर का मार्ग और भी ठीक ठीक बताया। यानी ये लोग उसके लिए उपलब्ध भी थे। आरंभ की कलीसिया के विश्वासियों में पहली बात तो व्यक्तिगत रूप से वचनों को सीखने की लालसा उनमें पाई जाती थी, लगन पाई जाती थी। वे किसी के व्यक्तिगत विचार, आइडिया, परंपरा, आस्था, सोच विचार पर नहीं, परंतु किसी बात को परमेश्वर के वचन पर आधारित है कि नहीं, इस बात को सुनिश्चित करने के बाद वो लोग उसको अपनाते थे और उस पर चलते थे। वे परमेश्वर के वचनों को एक दूसरे को सुधारने और समझाने और एक दूसरे की आत्मिक उन्नति के लिए उपयोग करते थे, जैसा कि पौलुस की पत्रियों में भी कई जगह पाया जाता है। गलातियों की पत्री उसका 2 अध्याय को यदि हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर पतरस कुछ गलतियां कर रहा था और पौलुस ने उसकी गलतियों को सुधारा। उसका गलती यह था कि जितने अन्य जाति से आए हुए विश्वासियों को उन पर दबाव डाल रहे थे ये लोग कि उनको व्यवस्था को भी पालन करना जरूरी है। यानी नए विश्वासियों पर अनावश्यक रूप से व्यवस्था को लादने का वो लोग प्रयास कर रहे थे कि वो लोग भी उसका पालन करें। इसके अलावा भी अनेक कई जगहों में पाया जाता है कि पौलुस निरंतर विश्वासियों को सुधारने और मार्गदर्शन करने में लगा हुआ पाया जाता है। यहाँ पर पतरस को पौलुस ने सुधारा और दूसरी जगहों में भी पौलुस लोगों को परमेश्वर के वचन के अनुसार सुधारने में लगा रहता था। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 16 से 17। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले भले कामों के लिए तत्पर हो जाए। आइए, जबकि हम वचन के आईने में अपने आप को देखने का प्रयास कर रहे हैं, जिस झुंड से आप जुड़े हैं, आप लोगों की क्या स्थिति है? मेरे इस सवाल पर कुछ लोग सोचते होंगे कि मैं आपके झुंड को गलत साबित करके इनडायरेक्ट रूप से कहीं दूसरे जगह जाने का इशारा कर रहा हूं। बिल्कुल नहीं, मैं आपकी जिम्मेदारियों को बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अपने झुंड के प्रति आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, कि आप अपने झुंड में इस माहौल को बनाएं जहां हर कोई वचनों को सीखने की लालसा रखे, वचनों को महत्व दे, उनके अनुसार चले, एक दूसरे के आत्मिक उन्नति का कारण बने और संसार के लिए एक आदर्शमय जीवन प्रस्तुत कर सके। चौथी बात जो आरंभ की कलीसिया में पाई जाती है, लाइफ ऑफ केयरिंग, परस्पर ध्यान रखने का जीवन, एक दूसरे का ख्याल रखने का जीवन। वचन के अनुसार जैसा लिखा हुआ है कि कोई भी अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था। इसका अर्थ कम्युनिज्म की तरह संपत्ति का स्वामित्व से वो लोग वंचित नहीं थे। बहुतों के पास अपना संपत्ति था, अपना घर था, अपना प्रॉपर्टी था, अपना खेत था, उनको उसमें कोई रुकावट नहीं थी।
किंतु अपनी संपत्ति को वो लोग अपना संपत्ति नहीं समझते थे। उसको वो लोग समझते थे कि ये सबकी है, और उस संपत्ति को जरूरत के समय सबकी भलाई के लिए काम में लाते थे। तो संपत्ति के संबंध में वो लोग तेरा मेरा वाला विचार नहीं रखते थे, लेकिन हमारा वाला नजरिया रखते थे। चाहे जितना भी संपत्ति हम लोग इस संसार में अर्जित कर ले, वो दरअसल परमेश्वर का ही संपत्ति है, परमेश्वर का दिया हुआ ही धन है। इसका सदुपयोग या दुरुपयोग इस धरती पर ही हम लोग कर सकते हैं। जितने दिनों तक हम थोड़े दिन तक यहाँ पर रहते हैं, तब तक ही इसका उपयोग है। तो क्यों नहीं उसका सही उपयोग किया जाए। अन्यथा सुसमाचार में एक व्यक्ति का वर्णन है जिसके बारे में यीशु ने बताया कि वो बहुत धनी व्यक्ति था, बहुत अधिक उसने धन अर्जित कर लिया, और अपने मन से कहने लगा कि अब मैं अपने भंडार घर को तोड़ करके और बनाऊंगा और बड़ा बनाऊंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि हे मेरे प्राण, तो खा पी और आनंद कर। लेकिन उसी रात को उसको कहा गया कि हे मूर्ख, यदि इसी रात को तेरा प्राण ले लिया जाएगा तो तुझे इससे क्या लाभ। आइए, पहला यूहन्ना 2:15 में लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यहां पर इस वचन का अर्थ ये नहीं कि हम इस संसार की सारी बातों से विरक्ति ले लें, वो उसका अर्थ नहीं। इस संसार में जो चीज जरूरत है, हमें उसका सदुपयोग करने के लिए हमें छूट है। प्रभु उसको उपयोग करने में रुकावट नहीं डालता है, लेकिन उससे हमें प्रेम नहीं करना है, यानी उस पर उसी के पीछे नहीं लगना है। इस संसार की वस्तुएं हमारे लिए है, ना कि हम इस संसार की वस्तुओं के लिए हैं। प्रथम कलीसिया में लोग सभी गरीबों का, सभी अनाथों का, सभी जरूरतमंदों का वो लोग शुद्धि कर लेते थे। वे केवल आत्मिक बातों का ही नहीं, किंतु जितने भी सांसारिक जरूरत की चीजें उनको जरूरत थी, उनको भी उपाय करने में वो लोग तत्पर पाए जाते थे। आइए, हम सभी विश्वासीगण मिलकर मसीह की देह का निर्माण करते हैं। हम उसके देह के अंग हैं। सभी अंग एक दूसरे से जरूर भिन्न हैं, फिर भी सभी अंग एक ही देह के लिए काम करते हैं। आपकी कलीसिया में या झुंड में एक दूसरे की देखभाल करने का माहौल कैसा है? क्या सभी लोग उस झुंड में सुरक्षित अनुभव करते हैं? क्या सभी को लगता है कि उसका देखभाल किया जाता है? क्या सबको लगता है कि यहाँ पर मुझे केयर किया जाता है? और यदि नहीं तो आपको किसी दूसरे की तरफ उंगली उठाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अपनी तरफ देखने की आवश्यकता है कि अब तक आपको क्या करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया। यदि इस माहौल में कुछ कमी नजर आती है तो आपको क्या करना चाहिए? आपका रोल क्या होना चाहिए? आप क्या करना चाहेंगे कि ऐसा माहौल तैयार हो जहां मसीह की देह उन्नति पाए? आइए, पांचवी बात, लाइफ ऑफ एग्जाम्पलरी, आदर्शमय जीवन। वचन बताता है कि उन आरंभ के विश्वासियों के जीवन से सभी लोग प्रसन्न थे। प्रेरितों की काम 2:47 में लिखा है, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। यदि लोग उनसे प्रसन्न थे तो उसका अर्थ उन्होंने उनकी जीवन में कुछ बातों को देखा जिसके कारण से वे लोग उनसे प्रसन्न थे। तो ये बातें क्या हो सकती है? उनका बदला हुआ जीवन, उनका आपसी भाईचारा, उनका पवित्र जीवन, एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार, आपसी प्रेम, जिसके फलस्वरूप दूसरे लोग भी उनके साथ शामिल होने की इच्छा रखते थे। तो हनन्याह और सफीरा की घटना के बाद, यानी उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला और एक ही दिन में वो लोग मर गए। इस घटना के बाद बड़ा भय छा गया, लिखा हुआ है। लेकिन प्रेरितों के काम 5:13 में लिखा है,
परंतु औरों में से किसी को यह हियाव न होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते और विश्वास करने वाले बहुत तेरे पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में और भी अधिक आकर के मिलते रहे। तो एक तरफ कुछ लोगों में भय छा गया, डरने भी लगे, लेकिन उनके साथ मिलने की एक होड़ सी आ गई, कारण कि इनका जीवन आदर्शमय जीवन था। प्रथम कलीसिया के विश्वासियों का जीवन आदर्शमय था। यही कारण था कि शास्त्रियों, फरीसियों और यहूदियों के घोर विरोध के बावजूद भी कलीसिया निरंतर उन्नति करती गई और इन विश्वासियों के जीवन में कुछ भी चालाकी नहीं थी, कुछ भी छिपाने की बात नहीं थी। यहां तक कि उस समय के समकालीन इतिहासकार जोसेफस और प्लिनी उस समय के विश्वासियों के बारे में अपने लेखों में वो लोग लिखते हैं कि ये लोग उच्च कोटि के नैतिकता का जीवन जीते थे। और जिस समय नेरो बादशाह के द्वारा आरंभ की कलीसिया सताई गई और उन पर इल्जाम लगाया गया, तब इन्होंने उसके लिए खेद प्रकट किया कि इन निर्दोष लोगों पर झूठ मूठ का उन पर दोषारोपण किया गया। ये बातें पौलुस की पत्रियों में भी हम लोग पाते हैं कि विश्वासियों का जीवन कैसा आदर्शमय था और निरंतर पौलुस उन लोगों को आदर्शमय जीवन के लिए उत्साहित करता था। दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय 2 से 3 में लिखा है, हमारी पत्री तुम हो जो तुम्हारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के नाई लिखा और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखा है। तो यहां पर पौलुस विश्वासियों को एक खुली पत्री की तरह उस खुली पत्री से उनका तुलना करता है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको सब मनुष्य पहचानते हैं और पढ़ते हैं। तो आइए हम मसीहों का जीवन भी उसी पत्रियों की तरह है। अब हमारी बारी है, आइए हम अपने झुंड के संबंध में थोड़ी सी विचार करें। हमसे भी प्रभु यही उम्मीद करता है कि हम इस संसार के लोगों के लिए एक खुली पत्री बन जाए, आदर्शमय जीवन जिए, हमको देख करके लोग शिक्षा लें और प्रेरणा पाएं। दूसरा कुरिन्थी 3:18 में लिखा हुआ है, हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में। यानी हमारा चेहरा, हमारा जीवन, हमारी जीवन शैली एक दर्पण का काम करता है, जिसमें प्रभु रिफ्लेक्ट होता है, जिसमें प्रभु का चेहरा, उसकी पवित्रता, उसका जीवन, उसकी भलाई, ये चीज रिफ्लेक्ट होता है। हम वह दर्पण है जिसके द्वारा मसीह का रूप संसार के लोगों में प्रकट होने की आवश्यकता है। मत्ती 5:16 में लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आइए हम अपने झुंड के लिए कुछ योजनाएं बनाएं, कुछ योजनाएं तैयार करें कि उसको दूसरों के लिए हम आदर्शमय बना सके। आइए अंत में हम एक बार रिवाइज कर लें कि हमने क्या सीखा। प्रथम कलीसिया के लोग, उनका जीवन कैसा था। प्रथम कलीसिया के लोग सबके सब मन फिराए हुए लोग थे। दूसरी बात, गवाही का जीवन था। आइए अब हम लोग भी इस बात को जोर दें कि हमारा जीवन भी गवाही का जीवन होने पाए, अपने लाइफ स्टाइल के द्वारा, अपने बोली के द्वारा और भिन्न भिन्न रीति से हम मसीह की गवाही लोगों को देने पाए। शिक्षा पाने का जीवन था। आइए हम लोग थर्ड हैंड बातों को नहीं, लेकिन हम लोग आइए डायरेक्ट खुद भी अध्ययन करें, शिक्षा पाएं, दूसरों को सिखाएं, और परमेश्वर का वचन ही है जो हमें शिक्षा प्रदान करता है। परस्पर ध्यान रखने का जीवन, वहां एक दूसरे का केयर करने का जीवन। आइए, मसीह की देह के हम अंग हैं, सब मिलकर के हम मसीह की देह को पूरा करते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि एक देह के अंग की तरह हम एक दूसरे का ध्यान रखें। 5वीं बात,
दूसरों के लिए आदर्शमय जीवन। परमेश्वर हमारे द्वारा इस संसार में अपने आप को प्रकट करना चाहता है, अपनी कलीसिया के द्वारा अपने आप को प्रकट करना चाहता है। तो आवश्यकता है कि संसार के लोगों के लिए हम आदर्श का जीवन प्रस्तुत करें। प्रभु आप सबको बहुत दायित्व के साथ आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे इस वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर, आरंभ के मसीहों के जीवन के आधार पर हम लोगों ने कई बातों को सुना और कई बातों को सीखा, और इस बात को हमने जाना कि इन बातों को हम अपने झुंड में, अपने कलीसिया में और अपने समूह में भी इन बातों को लागू करें, और जैसा तू हमारे जीवन से चाहता है वैसा हम लोग बन सके। और प्रभु परमेश्वर, हम लोग प्रार्थना करते हैं ताकि मसीह की देह उन्नति पाए और प्रभु जी तेरा राज बढ़े और प्रभु जी फैलता चला जाए। प्रार्थना करते हैं जितने लोग भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक ही को नाम बनाम तो आशीष दे, उनके घर परिवारों को भी बहुत दायित्व के साथ आशीष दे, उनकी जरूरतों को भी पूरा कर। और प्रभु परमेश्वर, हम तेरे आगमन की हम जब तैयारी करते हैं और जब इन चिन्हों को देखते हैं चारों ओर पूरे हो रहे, प्रभु जी हमारा जीवन तैयारी का जीवन होने पाए। और प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं ऐसे संकट के समय में भी हर एक की तो सुरक्षा प्रदान कर, जितने उससे प्रभावित लोग हैं वो चंगे किए जाएं, और जो प्रभावित नहीं है हे प्रभु परमेश्वर, वो लोग उससे प्रभावित ना होने पाए। सारी बातों में तू ही आदर पाए, तू ही महिमा पाए। ये दुआ मांगते उद्धार करता यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आशीष दे। धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद कि उसने अपने वचन के द्वारा से हम सबों से बोला, बातचीत किया है, हमें आशीषित किया है। और इस समय हम लोग अपनी भेंटों को अपने प्रभु के लिए चढ़ाएं। एक गीत हम लोग रिवाइवल सॉन्ग से गाएंगे, गीत नंबर 604, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 12 पद में ऐसा लिखा हुआ है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। तो यीशु के द्वारा ही हमारे लिए, सबके लिए, सारे मानव जाति के लिए उद्धार है, और वो उद्धार हमने पाया है। और इसलिए आइए हम उस उद्धार की आशा में, उस उद्धार की निश्चयता में लगातार बढ़ते रहें और प्रभु की महिमा करें। इस गीत को हम लोग बड़े उत्साह के साथ गाएं। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। स्वर्ग में, धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में, धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। हमारा प्रभु हमको ताकत देने वाला, हिम्मत देता है। हमको ताकत देता है यीशु नाम, हमको हिम्मत देता है यीशु नाम, हमको ताकत देता है यीशु नाम, हमको हिम्मत देता है यीशु नाम। स्वर्ग में, धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है।
बंधनों को तोड़ता है और मुझको और आपको आज़ादी देता है। सारे बंधन तोड़ता है यीशु नाम, हमको आज़ादी देता है यीशु नाम। सारे बंधन तोड़ता है यीशु नाम, हमको आज़ादी देता है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। निश्चय हमारे प्रभु ने हमारे रोगों को चंगा किया है और उसके कान हमारी पुकार की ओर सदा लगे रहते हैं। मुझको चंगा करता है यीशु नाम, मेरी विनती सुनता है यीशु नाम। मुझको चंगा करता है यीशु नाम, मेरी विनती सुनता है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम लोग इस समय दान के लिए प्रार्थना करें और साथ में अंतिम प्रार्थना भी करें। हमारे महिमा की योग्य, आदर की योग्य, सारी सृष्टि के मालिक प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं, तुझको धन्य कहते हैं। तो हमारा प्रेमी अब्बा पिता है जो सदा हमारे साथ रहता है, जो अपनी प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरा करता है और तू अपने नाम के अनुसार हमारे जीवन में कामों को भी करता है। तू हमारा यहोवा यिरे परमेश्वर है जो हमारे जीवन की सारी ज़रूरतों को पूरा करता है, उपाय करता है। प्रभु हम तेरी महिमा करते हैं क्योंकि तो इस संसार में जीने के लिए कामों को दिया है और जो कुछ प्रभु हम सब कमाते हैं उसी में से तेरी महिमा के लिए, तेरे राज की बढ़ती के लिए, तेरे सुसमाचार के कामों के लिए देते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना है सारे दानों को तू ग्रहण कर आशीष दे। और हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जिस जिस कमाई में से, जिस जिस भंडार में से ये सारे भेंट चढ़ाए गए हैं वो कमाई सदा आशीषित रहे, परिपूर्ण रहने पाए प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं हम सबों का जीवन हमेशा तुझ में बना रहे और हम और भी ज़्यादा तेरे लिए जी सकें, तेरे लिए कामों को कर सकें। प्रार्थना करते हैं जितने भी हमारे प्रिय लोग जो आज हमारे साथ इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े हैं, सबके लिए तेरे अनुग्रह को मांगते हैं, तेरी आशीष को चाहते हैं। प्रभु हर एक को संभाले रखना, तमाम आगे के जीवन में तू अपने वचन के द्वारा से लगातार अगुवाई प्रदान करना। हर दिन एक विजयी मसीह जीवन को जीने के लिए सहायता कर। संसार, शरीर और शैतान की बातों पर जय प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य दे। पवित्र आत्मा अपने सामर्थ्य से भर अपने नियंत्रण में हर एक का जीवन को बनाए रखना प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं हर एक जन इन दिनों में और भी ज़्यादा प्रभु स्वर्गीय बातों पर मन लगाए, तेरे राज और तेरी धार्मिकता को ढूंढते हुए हर दिन एक अच्छी आत्मिक दौड़ को दौड़ सके, एक अच्छी आत्मिक लड़ाई को लड़ने पाए और अंत में हर एक कोई पौलुस के समान कहने पाए, मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ ली है, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। प्रभु
यीशु हम तेरा धन्यवाद करते हैं फिर से, क्योंकि तू हमें अपने पास ले जाने के लिए आने वाला है, वरन तू आ रहा है और बहुत शीघ्र हमें अपने साथ ले जाएगा। प्रभु, हमारी यही प्रार्थना है कि हम में से हर एक जन इन दिनों में तेरे उस आगमन के लिए पूरी तैयारी के साथ हर दिन अपना जीवन बिताए, पूरी पवित्रता में, पूरी धार्मिकता में, हर पल तेरे इंतजार में रहने पाए। तो ही हम सबों की सहायता करना, हम सबों को बड़ी आशीष दे। पिता परमेश्वर, हम सारी बातों के द्वारा तुझको धन्यवाद, आदर और महिमा देते हैं और सब कुछ तेरे नियंत्रण में देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और अपने स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम लोग एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। अनुग्रह वचन और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा रहे। आमीन। आप सबों को मसीह नमस्कार। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे।